फाते मक्का हुए तो गर्दन झुकी थी, नजरें नीची थी। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम फाते हैं, फिर आपकी गर्दन नीचे क्यों, नजरें नीचे क्यों? तो रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे और रुकावटें बिछाई थी। गाड़ी में बैठकर घूम रहा हूं 8 दिन से, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपनी जात के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए या कुछ दौलत कमाने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपने भाइयों को शेर बनाने के लिए घूम रहा हूं। एक अकबर है, एक अकबर है तो इतनी परेशानी है, अल्लाह मुझे हयात दे 1000 अकबर वाला दूंगा। बनना है, बनना है, शेर भी बनना है, बनना है शेर। अगर शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ, शेर बनना है तो कुरान को पढ़ो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो आखाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। शेर बनना है तो मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। हो जाएंगे। हर लीडर वोट मांगता है, हर लीडर वोट मांगता है, लेकिन ये अकबर ओवैसी तुमसे हाथ फैलाए, तुमसे इत्तेहाद मांग रहा है। दे दोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे? कुरान को पढ़ोगे? सुन्नत पे अमल करोगे? यतीमों यसीरों का सहारा बनोगे? और नफरत के जाल में न फंसो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। ख्याल रखो, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, अगर भूखा है, तो आखाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उस भूखे गैर मुस्लिम को पहले खाना खिलाओ, उसके बाद खाना खाओ। यह इस्लाम है। ये लोग नफरत के जरिए हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके ये दुश्मनों को भी दोस्त बना लो, करीब ला लो, फिर देखो ये मोदी योगी ये सबका सफाया हो जाएगा। अल्लाह 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 हर किसी को ऊंचा मुकाम देता, नीचे से ऊंचा बनाता। कोई अब जैसे हमारे वजीर आजम उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी साहब ने खुद कहा कि मैं चाय के ठेले पे चाय बेचता था। बोले ना, बोले ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद बोले। मगर हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो, हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो कि एक चाय वाला वजीर आजम बन सकता है। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती। हाँ, वो भी बोले सही है, बोले थे कड़क चाय, नरम चाय बोले थे, ये भी बोले थे। हाँ, और एक बात भी बोले थे, नाली में से गैस निकाल सकते हैं, ये भी बोले थे। हमारे वजीर आजम बड़े बड़े बातें करते हैं भाई, बड़े बड़े बोल। मगर मैं क्या कहता हूं मालूम आपको, एक फकीर था बादशाह बन गया। क्या? एक फकीर था बादशाह बन गया। एक बादशाह था वो फकीर बन गया। सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? एक
फकीर था बादशाह बन गया, एक बादशाह था फकीर बन गया। अरे अफसोस तो इस बात का है, वो फकीर जो बादशाह बन गया उसमें बादशाहत नहीं आ सकी, लेकिन वो बादशाह जो फकीर हो गया उसके फकीरी में भी बादशाहत थी। और वही फकीर मैं हूं, वही फकीर आप हैं, है ना? हम फकीर हैं भाई, लेकिन हमारी फकीरी में भी बादशाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कौन बादशाह है जिसकी बादशाहत में भी अब अगर फकीरी है तो मैं नाम लेना चाहता हूं, वो आपको मालूम। आपसे मैं यही कहने आया हूं कि खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो। हमको वो सब काम करना है। अब हमारा प्यारा मुसलमान भाई ये नरम दिल होता है बहुत, बेशक मोमिन की सिफत है कि वह नरम होता है, माफ करता है मोमिन की निशानी। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है, रास्ते में कांटे बिछाते थे तो माफ किया। फाते मक्का हुए तो गर्दन झुकी थी, नजरें नीची थी। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम फाते हैं फिर आपकी गर्दन नीचे क्यों, नजरें नीचे क्यों? तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे और रुकावटें बिछाई थी। ये मेरे आका है। और महाराष्ट्र का मेरा मोमिन भाई भी वैसी है। अब कई लोग बोल रहे हैं हम उद्धव सेना को वोट देंगे, बोल रहे हैं। मैं अभी बात खत्म करता हूं, आगे बढ़ता हूं। कई बोल रहे हैं, खैर हर एक की मर्जी, हर एक का इख्तियार, वो जिसको चाहे दे सकता है। श्री कृष्णा कमीशन आया था मुंबई के फिसादात के बाद। मुंबई के चौराहों पर, गलियों में, रास्तों में औरत की हुर्मत का मजाक उड़ाकर बरहना करके परेड कराने वाले कौन थे, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप जानते, मैं नहीं। ठीक है, चलो हो गया। उद्धव ठाकरे, शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मतलब एक सोच और फिक्र होती है। इनकी आइडियोलॉजी वीर सावरकर, राइट? सही है ना? है ना आइडियोलॉजी? सावरकर की आइडियोलॉजी को उद्धव ठाकरे शिवसेना कबूल कबूल करे भाई, वो उनका इख्तियार है। मेरी आइडियोलॉजी सरकार मदीना, उनकी सुन्नत, मेरी ये आइडियोलॉजी। इनकी आइडियोलॉजी वीर सावरकर है ना? कांग्रेस की आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है ना? ये भी। तो अब सवाल ये है, क्या वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को राहुल, प्रियंका, सोनिया ने कबूल किया है या उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को छोड़कर गांधी की आइडियोलॉजी को कबूल किया है? बोलो ना, आप बोलो। अरे आज कांग्रेस गारंटीज का ऐलान करी। अरे गारंटीज तो छोड़ो, औरतों को फ्री ट्रैवल, गैस का सिलेंडर, ये वो। हमारे पास भी बहुत बोले, हथेली में जन्नत दिखाए। कौन सी गारंटी, किधर की गारंटी, कहां है, पता ही नहीं है। ऐसा है कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो सब कुछ नहीं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, हमारे शरद पवार, सुप्रिया सूले, ये सब लोग मिलके ये एक बॉन्ड पेपर पर सबसे पहली गारंटी देना, इलेक्शन के बाद में सीट आओ या नहीं आओ, इख्तिदार आओ या नहीं आओ, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। क्या इसकी गारंटी है? क्या इसकी गारंटी है?
फिर से मोदी साहब अगर चले गए ना, मातुश्री बोलते ना, मातुश्री है ना ठाकरे साहब का घर, अगर मोदी साहब मातुश्री चले गए तो उद्धव ठाकरे मिस्टर मोदी से गले मिल लेंगे, योगी दोनों को फूल पिना लेंगे, अमित शाह ऐलान कर देंगे कि ठाकरे और बीजेपी एक हो गई। गया हुआ, वोट डाले थे, ले जाके वो मोदी के कदमों में डाल दिए। पवार, अजीत पवार, शरद पवार, क्या कोई यकीन से बोल सकता है पवार साहब मोदी साहब से नहीं मिलेंगे? बोल सकते? अरे भाई किसी का भी भरोसा नहीं है, कोई भी मिल सकता है। हद हो गई। समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की एजेंट बनकर महाराष्ट्र में काम कर रही है और मजलिस को शिकस्त देने का रोल प्ले कर रही है। क्या गलत है? बोलो, गलत है क्या? बोलो, क्या बात है? हमसे नफरत इसलिए नहीं, ये लोग अगर आए तो बहुत करेंगे, बहुत काम करेंगे, ये नहीं आना। तो ये नहीं आने के वास्ते किसका इस्तेमाल? एक हमारे भाइयों का इस्तेमाल। अफसोस, मैं बड़ी इज्जत और कदर करता हूं मेरे हर भाई की, चाहे वो कहीं पर भी हो। मुझे खुशी होती है कि मेरा भाई है ना, हमारा ही कलमा को भाई है ना कहते, मगर अफसोस कि इनको नहीं। और एक बात, गारंटीज तो दे दिए, ये करेंगे वो करेंगे, क्या आपको मालूम? आपकी विधान परिषद बोलते हैं, राइट? विधान परिषद क्या है मालूम? लेजिस्लेटिव काउंसिल। महाराष्ट्र में पहली मर्तबा विधान परिषद में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। क्या है ये बताओ? तारीख में पहली मर्तबा विधान परिषद में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। क्या कर रहे हो पवार? क्या कर रहे हो गांधी? क्या कर रहे हो समाजवादियों? क्या कर रहे हो तुम लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे वोटों को लेने वालों? क्या तुमको 1,44,00,000 मुसलमानों में एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसको विधान परिषद भेज सकते थे? नहीं भेजे। अरे भाई, यही है, जब हमारा मामला आता ना तो सब हमसे बोलते हैं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, वोट दे दो, वोट दे दो। हम वोट देने की मशीन बन गए हैं। कभी गांधी को वोट दिया, कभी जनता को वोट दिया, कभी समाजवादी को दिया, कभी यादवों को दिया, कभी लालू को दिया, कभी रेड्डी को दिया, कभी राव को दिया, कभी पवार को दिया, कभी पटेल को दिया, कभी पाटिल को दिया। अरे क्या कभी तुमने मुझको दिया? अरे अब वक्त है, मुझे दे दो। तुम्हारा नुमाइंदा मैं बनूंगा, तुम्हारी नुमाइंदगी मैं करूंगा, तुम्हारी हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। जब तक जिंदा हूं आता रहूंगा, दिलों को जीतने की कोशिश करता रहूंगा।